ज़ोन कौन-सा है जहाँ पर लाखों लोग रोज़ काम करते हैं, जहाँ पर हर साल नए आईटी ऑफ़िसेज़ खुलते हैं, जहाँ पर आने वाले 5 से 10 सालों में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं, यहाँ पर हज़ारों वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स काम करते हैं और यही रीज़न है यहाँ पर हाउसिंग डिमांड भी इतनी क्रिएट होती है। रेंटल यील्ड अगर हम बात करें बाकी आईटी सिटीज़ के कंपैरिज़न में तो वहाँ पर आपको मिलती है 2% टू द वेरी मैक्सिमम लेवल। यहाँ पर ये सीन नहीं है। आपको ईज़िली अगर मैं आपसे पूछूं कि पुणे का सबसे बड़ा पावरफुल रियल एस्टेट ज़ोन कौन-सा है जहाँ पर लाखों लोग रोज़ काम करते हैं, जहाँ पर हर साल नए आईटी ऑफ़िसेज़ खुलते हैं, जहाँ पर आने वाले 5 से 10 सालों में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो उसका जवाब है हड़पसर। और हड़पसर आपका आता है पुणे ईस्ट में, लेकिन पुणे ईस्ट सिर्फ हड़पसर नहीं है, यहाँ पर है आपका खराड़ी, वाघोली, केशव नगर और इन सब का ग्रोथ इंटरकनेक्टेड है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौहान। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पुणे में पर्टिकुलरली पुणे ईस्ट में क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या वहाँ पर रेंटल यील्ड रहती है, कैसी आपकी वहाँ रेंटल डिमांड है, क्या उसकी कनेक्टिविटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड आने वाले हैं और क्या ये सही समय है वहाँ पर एंटर करने का। पुणे ईस्ट क्या है? पुणे को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। सो बेसिकली पुणे ईस्ट आपका वो मेजर पार्ट है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट ऑफिसेज, सबसे बढ़िया लग्जरी हाउसिंग एंड सबसे बेस्ट रेंटल डिमांड होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न पुणे ईस्ट आपका वन ऑफ द बिगेस्ट माइक्रो मार्केट बनकर उभर कर आया है। यहाँ पर सिर्फ एक आईटी पार्क नहीं, यहाँ पर नेमली मगरपट्टा आईटी पार्क, इयॉन आईटी पार्क, सेरेब्रम आईटी पार्क, एमेनोरा बिजनेस पार्क, ये सारे के सारे आईटी पार्क्स पुणे ईस्ट में हैं, जहाँ पर हज़ारों वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं और यही रीज़न है यहाँ पर हाउसिंग डिमांड भी इतनी क्रिएट होती है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रूल है लोकेशन ग्रो करती है कनेक्टिविटी की वजह से, और पुणे ईस्ट इस मामले में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आपका एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट लोहेगांव एयरपोर्ट आपका पड़ता है 15 से 25 मिनट दूर आपका पुणे ईस्ट से, एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रपोज्ड एयरपोर्ट इन पुरंदर एयरपोर्ट। सो वो आपका 30 टू 35 मिनट्स की दूरी पर बनेगा फ्रॉम पुणे ईस्ट एंड हड़पसर टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसके बाद आपका आता है पुणे सोलापुर हाईवे, जो आपको सिटी पूरी इंटर सिटी कनेक्ट करता है। वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कनेक्ट करता है, आईटी पार्क से भी कनेक्ट करता है एंड मेजरली वो आपको खराड़ी, हड़पसर और वाघोली से कनेक्ट करता है। एंड आफ्टर दैट आपका कनेक्टिविटी में इस समय मेजर रोल आपका प्ले करेगा मेट्रो। सो मेट्रो जो कि पुणे ईस्ट में फेज़ 2 में आने वाली है एंड इट इज़ considered to be one of the biggest infrastructure upgrade in Pune East। and after metro जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड या फिर कनेक्टिविटी में अपग्रेड आने वाला है दैट इज रिंग रोड, जो आपको पुणे ईस्ट से बिल्कुल सिटी से हटकर कनेक्ट करेगा एंड सिटी के ट्रैफिक से आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें रिलीफ होगा, विच इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड एंड वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन कमिंग ईयर्स। अब कनेक्टिविटी के बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेंटल यील्ड अगर हम बात करें बाकी आईटी सिटीज़ के कंपैरिजन में तो वहाँ पर आपको मिलती है 2% टू द वेरी मैक्सिमम लेवल। यहाँ पर ये सीन नहीं है, आपको ईजिली 5 to 6% रेंटल यील्ड यहाँ पर मिल जाती है, सिंस यहाँ पर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स की पॉपुलेशन है वो दे डू नॉट बिलोंग टू पुणे, एज इन वो यहाँ से लोकल नहीं है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ जो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आदमी बाहर से आकर काम कर रहा है किसी सिटी में तो उनको फॉर श्योर एक घर चाहिए रहने के लिए, एंड इसी वजह से रेंटल डिमांड यहाँ की बहुत ज़्यादा हाई है। नेमली देयर आर अ लॉट ऑफ एमएनसीज, वेरी बिग एमएनसीज लाइक HCL, कॉग्निजेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स घर यहाँ पर ढूंढते हैं, उसी वजह से आपकी रेंटल डिमांड यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। अगर हम पुणे ईस्ट मार्केट को एक लाइन में डिफाइन करें तो ये सिर्फ एक
रियल एस्टेट मार्केट नहीं है बल्कि एक एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन इकोसिस्टम है, जहाँ पर जॉब्स हैं, कंपनीज हैं, मेट्रो एक्सपैंड होने वाली है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है। इसी वजह से एक्सपर्ट इसको महाराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट माइक्रो मार्केट के रूप में देखते हैं। एंड ऑल्सो इस मार्केट में आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आप अगर लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आप अगर लाइफस्टाइल इसमें ढूंढ रहे हैं तो आपको लाइफस्टाइल भी मिलेगी। If you are looking to invest in one of the biggest real estate micro market in India, this is the time, and it is one of the best time to invest in Pune. So thank you for watching and catch you in the next video.